देश में मानसून की धमाकेदार एंट्री के साथ ही मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को भी तेज बारिश का अनुमान है, जिससे तापमान गिरेगा। हिमाचल प्रदेश में तबाही मची हुई है, 46 सड़कें बंद हो चुकी है। मौसम विभाग ने गोवा, कोंकण और साउथ गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों को भारी आफत का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए आपको बताते हैं देश में अभी कहां पर मौसम का कैसा हाल है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मॉनसून देश भर में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले 24 घंटे बेहद खतरनाक होने वाले हैं। दिल्ली एनसीआर में मॉनसून ने 5 दिन की देरी से दस्तक दी है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में दिल्ली में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया है। इस भारी बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट आएगी और लोगों को उमस से राहत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े हुए हैं। वहां 46 सड़कें बंद हो चुकी हैं। शिमला मौसम केंद्र ने पहाड़ों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा गोवा, साउथ गुजरात, कोंकण क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में अगले 4 से 5 दिनों तक बहुत ज्यादा बारिश होने की आशंका है। केंद्र सरकार ने भी बाढ़ के हालात पर बड़ी मीटिंग बुलाई है। दिल्ली एनसीआर का मौसम कैसा रहेगा आपको बताते हैं। देखिए, दिल्ली में मानसून के आते ही लोगों को गर्मी से राहत मिली है। गुरुवार सुबह हुई बारिश ने तापमान गिराकर 33 डिग्री सेल्सियस तक ले आया है और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा और इस दौरान न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आसमान में बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ बारिश होगी। हालांकि बारिश के कारण दिल्ली की सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम लग सकता है। गुरुवार को भी रेड लाइट खराब होने से लोग कई घंटों जाम में फंसे रहे। स्कूल बसों और दफ्तर जाने वालों को भारी परेशानी हुई। आने वाले दिनों में भी ऐसे ही हालात बनने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की एंट्री के साथ ही तबाही का दौर शुरू हो गया है। राज्य में मध्यम से भारी बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य की 46 सड़कें बंद हैं। कुल्लू में 18, मंडी में 15 सड़कें पूरी तरह बंद हो चुकी है। सिरमौर में 9 और लाहौल स्पीति में 2 सड़कों पर ट्रैफिक पूरी तरह से ठप है। शिमला मौसम केंद्र ने आने वाले दिनों में भी बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट 2 जुलाई से 5 जुलाई तक के लिए लागू रहेगा। मौसम विभाग ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। खास तौर पर कहा है कि लैंडस्लाइड वाले जितने भी एरिया हैं, नदी के पास आप बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा खतरा है। इधर देश के पश्चिमी तट पर मानसून का सबसे खतरनाक रूप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने गोवा, दक्षिण गुजरात, कोंकण क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन सभी इलाकों में अगले 4 से 5 दिनों तक अति भारी बारिश होने के अनुमान है। मुंबई के जुहू में पिछले 24 घंटे के अंदर 205 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। लगातार बारिश हो रही है और इन राज्यों के निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने राहत और बचाव टीमों को पूरी तरह अलर्ट पर रखा और इसके साथ ही राजस्थान में भी मानसून 7 दिनों की देरी से पहुंच गया है। जयपुर, टोंक, अलवर में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए क्या प्लान बनाया है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, देश में एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ कम बारिश को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्र कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में देश के मौसम और उत्तर पूर्व में आई बाढ़ के हालात की समीक्षा की गई। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों को आपस में तालमेल बनाकर काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कृषि, पानी और बिजली सप्लाई पर पड़ने वाले असर से निपटने के लिए एडवांस प्लान बनाने को कहा है। मौसम विभाग ने जुलाई में देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश का भी अनुमान लगाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरण रिजिजू असम और अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। साथ ही दिल्ली एनसीआर को लेकर एक और अलर्ट आया है। ओजोन परत की वजह से बारिश के बाद प्रदूषण बढ़ने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जून के आखिरी दिन मानसून मध्य प्रदेश के कई हिस्सों के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख तक पहुंच गया है और अब अगले 48 घंटों में इसके गुजरात के कुछ हिस्सों में और इसके ही साथ दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में दस्तक देने की उम्मीद है। वहीं 3 से 5 जुलाई के बीच विदर्भ, मध्य प्रदेश, गुजरात और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश के संकेत हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी झमाझम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि मानसून के दौरान राहत जरूर मिलेगी, लेकिन बारिश का मौसम खत्म होने के बाद दिल्ली एनसीआर के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो सकती है। ओजोन लेयर की वजह से मानसून के बाद प्रदूषण बढ़ सकता है और एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कई लोग ओजोन प्रदूषण और ओजोन लेयर को एक ही मान लेते हैं, जबकि दोनों अलग अलग हैं। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में मौजूद ओजोन लेयर हमें सूर्य की जितनी भी हानिकारक पैराबैंगनी किरण होती है उनसे बचाती है। इसके विपरीत जमीन के पास बनने वाला ग्राउंड लेवल ओजोन एक प्रदूषक गैस होता है जो लोगों की सेहत के लिए नुकसानदायक मानी जाती है। पिछले 6 साल के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली एनसीआर ग्राउंड लेवल ओजोन प्रदूषण का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। इसके अलावा चंडीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों में भी इसका स्तर बढ़ रहा है। सितंबर से नवंबर के बीच जब मानसून कमजोर पड़ जाता है
तेज धूप के साथ वाहनों और उद्योगों से निकलने वाली गैस आपस में रासायनिक प्रतिक्रिया करती है, तब ओजोन का स्तर तेजी से बढ़ सकता है। बारिश की वजह से गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन आने वाले महीनों में वायु प्रदूषण बढ़ सकता है, जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रदूषण प्रभावी उपाय ही भविष्य में ओजोन के बढ़ते खतरे को कम कर सकते हैं। तो देखिए, एक तरफ कम बारिश, दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश और अब ओजोन प्रदूषण की बात सामने आ रही है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सावधान रहें, अपना ख्याल रखें। अभी आप देश के किस हिस्से में रहते हैं, वहां पर वेदर का क्या हाल है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं।